जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। अटल वेंडर मार्केट से सैकड़ों की संख्या में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर प्राइड मार्च निकाला। ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ LGBTQ कम्युनिटी ने अपनी मांगों को मजबूती से सरकार के समक्ष रखने का काम किया। बता दें कि प्राइड मार्च का नेतृत्व उत्थान संस्था ने किया। संस्था के सचिव की रोटी कपड़ा मकान जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर सरकार से लंबे समय हम अपने मांगों को रख रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में अभी तक जूं तक नहीं रेंग रहा है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से गुहार लगाया कि उन्हें भी आम लोगों की तरह सुविधा प्रदान की जाए। चल रहा इसी संदर्भ में हम ट्रांसजेंडर प्राइड निकाले हो और हम ये सरकार के विरुद्ध अपनी बातों को रख रहे हैं, जो कि मूलभूत आवश्यकता है, जो कोई भी स्त्री पुरुष को मिल जाती है, वो मूलभूत आवश्यकता हम लोग को नहीं मिल रही है। इसके खिलाफ हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को जागरूक कर रहे हैं। जो मूलभूत आवश्यकता शौचालय और आश्रय गृह जैसी समस्याएं जो सोल्व हो जानी चाहिए, जो नॉर्मल लोगों को बहुत आसानी से मिल जाती है, वो हमारे कम्युनिटी को उपलब्ध नहीं है। आश्रय गृह इसीलिए हम मांग कर रहे हैं क्योंकि हमारे बच्चों को जब घर से निकाल दिया जाता है, उनके लिए रहने की जगह कहीं है नहीं, तो इसके लिए आश्रय गृह का बहुत ज़्यादा ही जरूरत है कम्युनिटी को। और शौचालय तो मूलभूत आवश्यकता है जो कि किसी भी नॉर्मल इंसान को रहनी चाहिए, बट वो हॉस्पिटल्स या कहीं पर भी शौचालय, जबकि नालसा जजमेंट और सब जजमेंट आप देखेंगे तो उसमें शौचालय की बात बार बार की गई है और निर्देश भी दिया गया है, लेकिन आज तक इसके ऊपर कभी काम नहीं हुआ है। क्या लगता है आप क्या कुछ योजना? हम इसके आगे तो बस अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि जो मूलभूत आवश्यकता जो वो उन्होंने वादा किया उसको भी पूरा नहीं कर रहे हैं। जो पेंशन योजना है उन्होंने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए जारी की है, वो आज तक किसी को नहीं मिला है। ना ही वो जो 2% आरक्षण की बात की है उसको धरातल पे उतना, हमारे बच्चे क्वालिफाइड है, काबिल हैं, बट उनको डिस्क्रिमिनेशन की वजह से कहीं पर जॉब नहीं मिल रही है। यदि वो 2% आरक्षण से यदि किसी को जॉब मिल जाती है तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारे बच्चे जब टाटा स्टील में काम कर सकते हैं, बड़े बड़े कंपनीज में काम कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब में भी आरक्षण के थ्रू काम कर सकते हैं और वो काबिल हैं उस चीज को करने के लिए। जैसे कि देखा जा रहा है कि 2500 रुपया मिल रहा है सारी महिलाओं को, और आप लोग का कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है, मतलब क्या? हमारे लिए पेंशन है 1000 रुपया, लेकिन वो भी सबको नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं ये सरकार के डिस्क्रिमिनेशन है कि महिलाओं को 2500, ट्रांसजेंडर है इसलिए 1000, वो भी नहीं मिल रही है सबको। तो ये कहीं ना कहीं सरकार पक्षपात कर रही है हमारे कम्युनिटी के साथ कि जो पेंशन है, जो मैया योजना है 2500 और ट्रांसजेंडर है तो आप 1000, वो भी सबको नहीं मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार का हमारे प्रति थोड़ा पक्षपात दिख रहा है मुझे। मैं महंत हिमांशी शक्ति हूँ उत्थान संस्था से। कितने आदमी लोग हैं आप लोग यहाँ पे? हम लगभग यहाँ पर 100 जन आज इकट्ठा होंगे और ये प्रदर्शन करेंगे यहाँ से प्रियालाल तक। प्रियालाल तक जी। ये बता, हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा है रोटी कपड़ा और मकान। जिस तरह से आम जनता की मांग होती है रोटी कपड़ा और मकान, उस तरह हमारी भी मांग है। आज आप देखेंगे वेलफेयर बोर्ड बनाने की बात हमने कही, ऑन पेपर बना के रख लिया। आरक्षण देने की बात की, उसने पेपर में आ गया। पेंशन देने की बात की, सिर्फ पेपर में आ गया। आप देखेंगे कि 2% आरक्षण कहाँ है, पेंशन कहाँ है। आज इतने बड़े बड़े अस्पताल बने, MGM अस्पताल इतना बड़ा, वहाँ एक शौचालय तक नहीं ट्रांसजेंडर के लिए, एक विंडो तक नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन सभी सरकारी अस्पताल में ट्रांसजेंडर शौचालय होने चाहिए, सभी ट्रांसजेंडर विंडो होने चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं है। आश्रय गृह, सामुदायिक भवन, गरिमा गृह, आवास जैसी सुविधाएं कुछ भी नहीं है। तो सरकार को जागना होगा, सरकार को देखना होगा कि हम भी हैं इस समाज में, हमारे बारे में सरकार सोचे। क्या लगता है देखिए, ये हमारी मूलभूत ही मांगे हैं, ये कोई नई मांगे नहीं है। जिस तरह से आम जनता की मांग होती है रोटी कपड़ा और मकान, उस तरह हमारी भी मांगे है रोटी कपड़ा और मकान। पेंशन कुछ नहीं मिल रहा है, कोई आरक्षण नहीं मिल रहा, सिर्फ बातें ही हुई हैं, उस पर कोई काम नहीं रहा। सरकार सबका ट्रांसफर करे, नए लोगों को नियुक्त करे, तभी जाके काम होगा। मेरा नाम अमरजीत सिंह हुआ, मैं उत्थान संस्था की सचिव हूँ। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ।